आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, एक मर्तबा फिर झारखंड में डीलिस्टिंग का जिन्न बाहर निकल गया है और अब आलम यह है कि डीलिस्टिंग को लेकर के आदिवासी महिला नेत्री निशा भगत मुंडन करवा रही हैं। राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वो मुंडन करवाती हैं। वहीं दूसरी ओर जो कुर्मी एसटी विवाद है वो भी फिर से शुरू हो गया है। हम आपको बताएंगे इस विवाद की जड़ में क्या है और क्या कुछ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजभवन में शुक्रवार के दिन राजभवन के सामने, अब तो लोक भवन हो गया, लोक भवन के सामने आदिवासी सरना समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत ने डीलिस्टिंग के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने सर के बाल मुड़वा लिए और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, खास करके सरना धर्म कोड को लेकर के या अन्य बातें। और वहीं अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जो काम निशा भगत ने किया है उसके विरोध में जो कांग्रेस नेत्री हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, गीताश्री का बयान आता है, गीताश्री उरांव का बयान आता है। हम वो भी बताएंगे उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया पर। लेकिन इस बीच जो एक अच्छी चीजें आई कि सवाल उठते हुए ये चीजें आई कि आखिर वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रभाकर तिर्की ने कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग को क्यों जायज ठहराया है। उन्होंने क्या कुछ कहा कि निशा भगत क्या कह रही हैं और प्रभाकर तिर्की इस मामले पर क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए इसको। महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहाँ इस राज्य में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और ऐसे में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, ये ठोस कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वाकई हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, आदिवासी समुदाय के लोगों का कॉलम हटा दिया गया। हमारी अस्मिता पे लगातार प्रहार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। जो भारत देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में मिशनरियों का मिशन लगातार, आप देखिएगा कि चंगाई के माध्यम से कभी किसी का पैर टूट जाता है तो वो चलने लगता है, कान में अगर सुनाई नहीं देता है तो वो सुनने लगता है, आंखें नहीं दिखती तो देखने लगता है। ऐसे अंधविश्वास के माध्यम से मिशनरियों के मिशन को यहाँ के चर्च के दलालों के माध्यम से हमारे समाज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है और लगातार हमारे आरक्षणों का दुरुपयोग इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। इस भारत देश में सभी धर्मों को मानने की आजादी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का। लेकिन ये ईसाई जो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के मिशन को सक्सेस करने के लिए लगातार ये मिशन को चलाया जा रहा है, हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने का प्रण कांग्रेस सरकार ने पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के समय में ही लिया है। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों के साथ चलता हुआ सत्र को भंग करने का काम, जिस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, आज की ये धर्मांतरण के मुद्दे नहीं है। लगातार हमारे पुरखों ने इस झारखंड राज्य में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सत्ता में बैठे आदिवासियों के दलाल प्रवृत्ति के लोग, जिन पे विश्वास किया हमारी जनता ने, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। और इस राज्य के मुखिया जो हेमंत बाबू, उनके पिताजी भी इस राज्य के पूर्व सीएम के रूप में हमारे झारखंड में उन्होंने शासन किया, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाया है, हमारे यहाँ अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। और आज ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है, हमारे बच्चों को वृद्धा देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हमारा जो वृद्धा लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, यहाँ विकास का सभी काम ठप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ
इन लोगों का मैया समान योजना। और ये लोग समाज को भूल चुके हैं। ये सरकार आदिवासी बेटा होने के बावजूद एक भी आंदोलन किए बिना अपने बाप के दम पे राज करने वाला ये झारखंडियों का दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया कि ये आदिवासी के नाम पे कलंक है। ये झारखंड सरकार जो है 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट हमारे लिए आरक्षित होने के बावजूद 10 धर्मांतरित विधायकों के दबाव में ये सरकार चल रही है। 10 धर्मांतरित ईसाई मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है। ये हमारी आस्था पे लगातार खिलवाड़ करते रही है। ये हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगातार उठाते रही है। आदिवासियों को इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नक्सल बोल करके मारा गया है। इसका जीता जागता प्रमाण सूर्य नारायण हांसदा, जो उसको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। और इस राज्य के सीएम के सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़े विश्वासी और इस झारखंड को दलाली में ढकेलने वाला पंकज मिश्रा का नाम आता है, जो कि ईडी भी आज 1500 करोड़ का जो गबन में आज उस पे जांच जो बैठाई है, सीबीआई जो जांच हो रही है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में लूटो खाओ और राजनीति करो का सरकार चल रहा है। और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आत्मा को, जो जमीन यहाँ की आत्मा है, उसको लगातार छीनने का काम ये सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करते हैं, आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासियों के लिए कॉलम का डिमांड करते हैं। और ये आवाज ये सिर्फ और सिर्फ एक मुंडन के माध्यम से इस राज्य को नहीं, केंद्र की सरकार को चिताने का काम हमने किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो दूसरा हिड़मा से मुकाबला करने के लिए केंद्र की सरकार भी तैयार रहे। ये आदिवासी बेटी की चेतावनी है आपको, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। झारखंड है वो ऐसे ही नहीं बना है, उसके लिए एक कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा है। और ये कठिन जो संघर्ष था किस किस रूप में था उसके बारे में लोगों को जानकारी देना था। विशेषकर लोग जानते हैं आजसू के संघर्ष को कि ये एक हिंसक आंदोलन था, तोड़ फोड़ का आंदोलन था। लेकिन आज ये बात हम लोगों ने रखा है कि आजसू सिर्फ एक हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन था कि झारखंड क्यों बनना है और उसको कैसे बनाया जाए, उसके लिए आंदोलन चला। तो झारखंड की जो परिस्थिति है आज की वो ये है कि 25 साल बीत गए और इन 25 वर्षों में जो मकसद था झारखंड बनाने का, उस मकसद को लेकर राज्य की सरकारों ने कभी भी कोई ठोस पहल नहीं की। ना नीतियाँ बनाई, ना पॉलिसीज़ बनाए, ना कार्यक्रम तय किए, ना रोड मैप बना, किसी भी तरह का कार्यक्रम राज्य सरकार के अंदर। बल्कि हम ये कहेंगे कि राज्य सरकार की दिशा आज भटक गई है। हम लोगों को दर्द है कि जिस मकसद से राज बना था वो मकसद आज भी पूरा नहीं हुआ है। तो आगे क्या होना चाहिए उस पर भी आज चर्चा हुई है कि इस कार्यक्रम के बाद हम अलग अलग जिलों में भी जाएंगे, बुद्धिजीवियों से संपर्क करेंगे, हमारे जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आज कि राज्य, हम लोगों ने इस राज्य के सभी जाति समुदाय को लेकर उनको एकजुट करके हम लोगों ने एक नई ताकत बनाई थी। चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कुर्मी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों को हम लोगों ने एकजुट करके एक नई ताकत बनाई थी। आज एक साजिश के तहत इस ताकत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। आज जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जातीय बातें हो रही हैं, धर्म को लेकर बातें हो रही हैं, आदिवासी कुर्मी हो रहा है, ईसाई सरना हो रहा है, झारखंड आंदोलन में कभी भी हम लोगों ने इन बातों को सामने नहीं लाया था। और जिसके कारण आज झारखंड कमज़ोर हो रहा है। हम फिर एक बार
लोगों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ेंगे। यहाँ पे जातिगत आंदोलन की कोई जगह नहीं है, धार्मिक आंदोलन की जगह नहीं है। लोग संविधान के तहत अपनी मांगे माने, हम लोग भी उस मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन जाति के नाम पे वैमनस्यता फैलाना या नफरत फैलाने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कह दिया है और फिर मैं कहता हूँ कि झारखंड आंदोलन जो हुआ उसमें सारे लोगों की भागीदारी थी, सारे लोगों ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई, सारे लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी हैं। आज जब झारखंड बन गया है तो सबकी अपेक्षाएं हैं। मैं कहूँ तो कुर्मी समुदाय की जो अपेक्षा है शेड्यूल ट्राइब की सूची में आना, लोग इसकी व्याख्या नहीं जानते हैं। कुर्मी सब आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। उनका संवैधानिक मांग है और ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। संवैधानिक मांगने में किसी को कोई रुकावट नहीं है, लोग संविधान के तहत अपनी मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग विरोध करें उसको लेकर, और विरोध भी इस हद तक कि लोग गलत तरीके से उन पर टिक्का टिप्पणी करें, ये हम कभी नहीं चाहते हैं। संवैधानिक मांग मानने का अधिकार सबका है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप भी अपने समाज की बात करें, संविधान की बात करें, आपका भी कोई विरोध नहीं करेगा। तो हम अपनी मांग मांगने वाले लोगों के खिलाफ में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ये गलत है। सरना ईसाई और सरना ईसाई की भी जो बात है, मैंने कहा कि लोग नहीं जानते हैं झारखंड के समीकरण को, झारखंड का जो ताना बाना है, जो जातीय ताना बाना है, जो धार्मिक ताना बाना है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और लोगों को भड़काया जा रहा है। नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको उस्काया जा रहा है, उनके अंदर में गलत बातें डाली जा रही हैं और उसको जग जाहिर इसलिए किया जा रहा ताकि यहाँ नफ़रत फैले धर्म के नाम पर, यहाँ लोग अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए। तो जो नहीं जानने वाले हम उनको भी समझाने का काम करेंगे। चूँकि नई पीढ़ी के लोग हैं, झारखंड के इतिहास को जानना चाहिए और इसीलिए ये प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू भी की है कि झारखंड को जानिए, झारखंड को जानने के बाद ही अपनी बातों को लोग कहें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, निशा भगत को भी सुना, प्रभाकर तिर्की को भी सुना। मुख्य मुद्दा देखिए दोस्तों, आप पिछले साल, अब माफ कीजिएगा इसी साल आपने देखा होगा, अगस्त सितंबर के महीने में दो चीजें जोरों पर थी। ये मांगे थी अगस्त सितंबर के महीने में, एक मांग थी डिलिस्टिंग का और दूसरा मांग था कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। सितंबर के महीने में 20 सितंबर को आपने देखा होगा रेल टेका आंदोलन बिहार, माफ कीजिएगा झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में हुआ। हालांकि एक दिन के बाद रेल टेका आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन मांगें अभी भी जीवित हैं। लगातार टाइगर जयराम महतो इस मांग के समर्थन में हैं। सुदेश महतो ने भी इसका समर्थन किया। सुदेश महतो की पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो चंद्र प्रकाश चौधरी हो, खुद सुदेश महतो हो, लंबोदर महतो हो, सबों ने इस आंदोलन में शिरकत की थी। जयराम महतो ने आंदोलन में शिरकत की थी। नागेंद्र महतो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस आंदोलन में शिरकत की थी, लेकिन मामला वहीं पर रह गया। अब जो डिलिस्टिंग का मामला है, डिलिस्टिंग को लेकर के आखिरकार आदिवासी समुदाय बार बार क्यों उठाते हैं? अब सवाल यह उठता है कि संविधान हमें एक चीज के लिए आरक्षण देता है, यदि आप आदिवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, और अगर आप अल्पसंख्यक हो गए हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और यही डिमांड किया जा रहा है कि दोहरा लाभ क्यों ले, वो अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, और आदिवासी होने का भी लाभ ले। और इसी कड़ी में जो गीता श्री उरांव ने जो फेसबुक पर अपना डाला है, उसमें जो उन्होंने कहा है, हम उसको आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस बात का भी ऐलान निशा भगत क्यों नहीं करती कि 1961 में से लागू कॉलम कोड को विश्व हिंदू परिषद द्वारा सरना सनातनी एक हैं, आरएसएस द्वारा आदिवासी हिंदू ही तो हैं, अलग से कॉलम कोड क्यों? कहते हुए 2020-21 के प्रस्तावित जनगणना कार्य प्रपत्र से आदिवासी धर्म एवं मान्यताएं वाला कॉलम कोड हटाकर हमारे पूर्वजों के द्वारा जल जंगल जमीन से जुड़ी हमारी सदियों पुरानी रूढ़ी जन्य परंपराओं
और संस्कृति को संरक्षित के लिए संघर्ष में अपनी कुर्बानी दी, जिसके बदौलत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13/3/क और अनुच्छेद 244 ब्रैकेट में 1 से 5वीं अनुसूची क्षेत्र एवं राज्य अनुसूची 2000 राज्य तथा अनुसूची 2044/2 अंतर्गत 6वीं अनुसूची का प्रावधान लाया गया। गैर धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्ट कर हमारी पहचान और संवैधानिक परंपराओं को मिटा दिया गया है। जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा 2023 में देश के सभी 5वीं अनुसूची राज्यों में ईसाइयों को डिलिस्ट करो का ढोल पीटने वाले क्यों नहीं बताते कि गैर धर्मांतरित सरना आदिवासियों को 2020-21 से पहले ही डिलिस्ट कर दिया गया है और आदिवासियों का बतौर सरकारी धर्मांतरण का रास्ता खोल दिया गया है। यह लोग आदिवासियों की आंखों में धूल झोंककर विश्व हिंदू परिषद RSS भाजपा का वर्ष 1994 में बने 1 आदिवासियत को खत्म करना और 2 संपूर्ण राष्ट्र बनाने के संयुक्त एजेंडा को अमली जामा पहनाने का काम करने में निकले हैं। निशा भगत ने सरना कोड की मांग को नकारते हुए कहा ही था कि आदिवासी हिंदू ही हैं, क्योंकि सनातन धर्म से आदिवासियों की परंपरा संस्कृति अलग नहीं है। निशा भगत न सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिस्सा रह चुकी हैं, बल्कि वास्तविकता में जनजाति सुरक्षा मंच का काम आगे बढ़ाकर झारखंड में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा की हारी हुई बाजी को पलटने का काम भी कर रही हैं। यह मुंडन समाज को बचाने नहीं, समाज को मुड़ने के लिए किया गया है। ये बातें गीता श्री उरांव कहती हैं। अब दोस्तों 2 चीज़ें आप इसमें देखिए। बाबा कार्तिक उरांव, जिस परिवार से गीता श्री उरांव, जिनकी पुत्री हैं गीता श्री उरांव, बाबा कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, संभवतः 1963 या 67 के समय में उन्होंने बिल लाया था और उसमें था कि जो डिलिस्टिंग का मामला था, जिस तरह से धर्मांतरित हो रहे हैं ईसाई, जो धर्मांतरित ईसाई हो रहे हैं, जो ट्राइबल को धर्मांतरित किया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने लाया था। और वही गीता श्री उरांव आज ये बातें कह रही हैं RSS और इसका एजेंडा है। कार्तिक उरांव, बाबा कार्तिक उरांव कांग्रेस पार्टी से थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके तेवर के बारे में, उनका तेवर ऐसा था कि इंदिरा गांधी भी हिल जाती थी उनके सामने में। और अब जो ये मुद्दे फिर से उठ रहे हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। डिलिस्टिंग आखिरकार फायदा किसको हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो 4% जो आबादी हैं, जिनको कि कॉन्वेंट में पढ़ने की व्यवस्था हो गई है, जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, विदेशी फंड आ रहे हैं, वो लाभ उठाते हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर डिलिस्टिंग हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरना धर्म कोड की जो डिमांड है वो तो हो ही, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि भाई जो भी धर्म परिवर्तित किए हैं, चाहे वो ईसाई बने हो, हिंदू बने हो या मुसलमान बने हो, डिलिस्टिंग में सबको ही आएंगे। डिलिस्टिंग मतलब सिर्फ ईसाई तो थोड़ी होगा। वहीं दूसरी तरफ जो आंदोलन चल रहा था कुर्मी वर्सेस ST को लेकर के, उस आंदोलन में जो प्रभाकर तिर्की ने बातें कही, बड़ी बातें कही उन्होंने कि उनके पास संवैधानिक अधिकार है, वो जायज मांग है। तो अब कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। और जो मुद्दे लगातार ये कहा जा रहा था कि जो कुर्मी समुदाय के वोट वाले पार्टियां, चाहे वो आसू पार्टी हो, जयराम महतो की पार्टी हो, JLKM हो, इनके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने भी कहा है, इससे पहले सूरज सिंह बेसरा ने भी इस बात का समर्थन किया था कि संविधान पढ़नी चाहिए, उन्होंने कहा था इन बातों को। तो ले दे करके फिर ये मुद्दा जिस तरह से उठ रहा है, अब आगे क्या कुछ होता है इस पर ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।